केवल सत्य ही प्रसारित किया जाता है। इसीलिए सत्य के आधार पर उन्नति कर सत्वस्तु का समय काल स्वर्ण युग कहलाता है और कुदरती साइंस के वे वैज्ञानिक आज भी सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। सतयुग में सत्वस्तु श्री विष्णु भगवान शंख चक्र गदा पद्म धार हृदयों में प्रगटते हैं और उस सर्वज्ञ हीरे को हर जीव पहचानने वाला होता है। हम कह सकते हैं कि सभी के हृदयों पर एक ही का साम्राज्य होता है। तभी तो उन्हीं के वचनों अर्थात हुक्म की पालना होती है और सज्जनों की एकता और उनका मानसिक संतुलन एक अवस्था में सदैव बना रहता है। परिणाम स्वरूप सब निर्विकारी होते हैं। संक्षिप्त हम कह सकते हैं कि सतयुगी नैतिकता बौद्धिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक उन्नति के विकास का आधार है, जिसका प्रभाव मनुष्य के समस्त क्रियाकलापों से प्रकट होता है। यह मनुष्यता अर्थात मनुष्य में निम्नतर प्रवृत्तियों का दमन एवं उच्चतर विचारों का सृजन है। इससे अलंकृत व्यक्ति न केवल संयमी, विनम्र, उदार, सहिष्णु, सच्चरित्र, उद्यमी, कर्तव्यनिष्ठ, सेवापरायण व परोपकारी बना रहता है, वरन वह अपने व्यवहार द्वारा अपनी तथा दूसरों की रक्षा भी करता है। अर्थात नैतिकता का अभिप्राय मानव जीवन में सामंजस्य, सहयोग और उन्नयन को संभव बनाने वाली आचार पद्धति से है। यहाँ हम सबको ये बता देना चाहते हैं कि हमारा यह प्रयास केवल सतयुग की नैतिकता बता देने तक ही सीमित नहीं है, अपितु विश्व के हर मानव के अंदर ये व्यापक गुण अर्थात सार्वजनिक कल्याण की भावना भरने हेतु हमें हर बुद्धिजीवी के सहयोग की आवश्यकता है, ताकि सतयुग अनुरूप नैतिकता का वर्धन शीघ्र हो पाए। सभी मानेंगे कि मानव जाति समभाव, समदृष्टि और सज्जन भाव के अनुरूप स्वभावों को जितनी जल्दी ग्रहण करने की चेष्टा करेगी, उतनी ही जल्दी मनुष्य की विचारधारा प्राकृतिक हो जीवन की वास्तविकता को सहजता से समझ सकेगी और इस प्रकार समाज में फैले हर प्रकार के आडंबर व भ्रांतियां समाप्त हो जाएंगी। तभी लोगों का ध्यान जगत के दृश्यों से हटकर अपने असलियत स्वरूप अर्थात ईश्वर से जा जुड़ेगा। तब जाकर मनुष्य के लिए संतोष और धैर्य से विकसित गुण उनकी नैतिकता के आभूषण होंगे और मानव के लिए सत्यनिष्ठ और धर्मपरायण बने रहना कोई कठिन कार्य नहीं रहेगा। इसी संदर्भ में सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ के अनुसार सतयुग की लहर चारों दिशाओं से आरंभ है। इसका फैलाव धीरे धीरे आकाशों आकाश, पतालों पताल, सपद्वीप गगन मंडल और भूमंडल के जनचर बनचर जड़ चेतन को अपने में समो लेगा। इस प्रक्रिया के दौरान जहाँ जहाँ जैसे जैसे जितना जितना ब्रह्मांडीय क्षेत्र सत्वस्तु से प्रभावित होगा, वैसे वैसे वहाँ वहाँ से कलयुग समाप्त होता जाएगा और सतयुग का शुभारंभ होता जाएगा। लोभ सतावी कष्ट दिखावी गुण कष्ट मिटाया गदाधारी स्वामी